प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में कहो, सीमा माथे सेनारा जवाना रे पाछे खड़ो है पूरो देश। इन सत्र में लिया जावेला कई खास फैसला। संसदरो मानसून सत्र आजसु होयो शुरू। लोकसभा पहलीरा सांसदारे अलावा पहलीरा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी गई श्रद्धांजलि। आखा देश में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। 1949 में आज रे दिन हिंदी ने दियो गयो हो राजभाषा रो दर्जो। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री देश रा लोगों ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में आज कोरोना रा 793 नवा मामला आया सामू। अब तक 83,000 रे करीब हुआ मरीज ठीक। प्रदेश में हाले भी 17,410 एक्टिव मामला है मौजूद। और प्रदेश में मानसून रे सुस्त पड़वारे कारण बिरखारो दौर हुयो कम। दक्षिणी राजस्थान रा कुछ इलाका ने छोड़ बाकी जिला में रहो सूखो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन परिसर में कहो कि सीमा माथे डटया होया सेनारा जवाना रे पाछे पूरो देश खड़ो है। प्रधानमंत्री कहो कि संसद रो यह सत्र एक खास माहौल में शुरू हो रहा है। कोरोना और कर्तव्य रे बीच सगला सांसद कर्तव्य रो रास्तो चुनिया है। वणा कहो कि इन सत्र में कई खास फैसला लिया जावेला। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है।
इस बार भी उस महान परंपरा में કોવિડ-19 મહામારીના દિશા નિર્દેશારે સાથે આજ સંસદરો માનसून सत्र शुरू हो गयो है। सत्र रे पहले दिन आज पहलेरा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और संसदरा सदस्य एच बसंत कुमार, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज और सदनरा पहलेरा सदस्यरा निधन माथे शोक जताता थका वणा श्रद्धांजलि दी गई। एच बसंत कुमार के निधन और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के साथ लालजी टंडन सहित कई पूर्व सांसदों के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। पहले ही दिन सरकार ने काफी अहम विधायी कार्यों को सूचीबद्ध किया है। इस सत्र में कुल 18 बैठकों के दौरान 47 आइटम्स लिए जाएंगे। साथ ही अध्यादेशों की जगह 11 विधेयक भी लाए जाएंगे। इस बार संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि अतारांकित प्रश्नों के जवाब सदन के पटल पर रखे जाएंगे। लोकसभा में शून्यकाल के लिए आधा घंटा निर्धारित किया गया है। मॉनसून सत्र में इस बार कई अहम बिल भी पेश किए जाएंगे। महत्वपूर्ण विधेयकों में पोर्ट संशोधन विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक, बैंकिंग संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक खास तौर से सरकार के एजेंडे में शामिल है। इस बार संसद की कार्रवाई को पूरी तरह से कागज मुक्त करने का प्रयास किया गया है। सांसदों को सदन में अतारांकित प्रश्नों के लिए ईमेल का विकल्प दिया गया है। सांसदों की हाजिरी के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आप जानकारी देना चाहूंगा सदन को कि इस संबंध में श्री अधीर रंजन चौधरी जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने अपनी सहमति दी थी। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के विषय में मैंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, आपकी भावनाओं को भी समझ लिया है, परंतु इस वैश्विक संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप परिस्थितियों को समझते हुए सदन को सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करेंगे। मैं पुनः दोहराता हूं, मैंने आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लोकसभा के नियम एवं प्रक्रिया के व्यक्त नियमों एवं अन्य साधनों में आपको मैं पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। सरकार ने भी अपनी भावनाएं ये व्यक्त की है कि आपको अन्य साधनों के माध्यम से पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य श्री ओवैसी जी, आपने माननीय संसदीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर संशोधन की सूचना दी है। माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य इस सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न तथा गैर सरकार। आज आखा देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आज रे दिन 1949 में हिंदी ने राजभाषा रो दर्जो दियो गयो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा लोगों ने हिंदी दिवस री शुभकामनाएं दीनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिंदी री उन्नति और प्रगति रो संकल्प लेवारो आह्वान कीनो है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के लिए ई टूल्स सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभाग द्वारा निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल कंठस्थ का विस्तार किया जा रहा है, जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत की हर भाषा सुंदर है, महान है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस रे मौके राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। आपरा बधाई संदेश में राज्यपाल कहो कि हिंदी लोकप्रिय भाषा है, हर हिंदी विकास की जिम्मेदारी आपनी। इस प्रकार देश के विकास में इस जुड़ाव का मजबूत होना आवश्यक है। खास तौर पर यह जुड़ाव
मातृभाषा के माध्यम से ही मजबूत हो सकता है। हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं है, अपितु भारतीय संस्कृति सभ्यता की सबल संवाहिका है। राष्ट्र के विकास के लिए स्वभाषा अनिवार्य है। हमारी मातृभाषा हिंदी हमारे गौरव का आधार है। एड मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। जयपुर में भारतीय खाद्य निगम रा क्षेत्रीय कार्यालय में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हिंदी महारो आयोजन कर जा रहा है। आज हिंदी दिवस रे मौके कार्यक्रम रखो गयो, जिनकी शुरुआत निगम रा महाप्रबंधक संजीव भास्कर की नी। वहाँ बताया कि हिंदी महारे दौरान महामारी के कारण कई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम रखा जावेला। भारतीय खाद्य निगम राजस्थान क्षेत्र में हिंदी माह का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि प्रतिवर्ष किया भी जाता है। आज उसी कड़ी के अंदर हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि ज्ञात है कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी में कार्य करने के लिए हम लोग समर्पित हैं और हम लोग राजस्थान क्षेत्र में, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2 सालों से भारत सरकार के मंत्रालय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों में भारतीय खाद्य निगम राजस्थान क्षेत्र प्रथम स्थान पाता रहा है पिछले 2 सालों से लगातार। साथ ही साथ हमारी अपनी जो संगठन के अंदर मुख्यालय की तरफ से पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें भी हम लगातार 2 साल से प्रथम स्थान पा रहे हैं और आंचलिक स्तर के ऊपर भी भारतीय खाद्य निगम राजस्थान क्षेत्र प्रथम पुरस्कार पा रहा है। प्रदेश में आज कोरोना रा 793 नवा मामला सामू आवे साथ ही संक्रमित लोगों रो आंकड़ो 1,03,201 हो गयो है। स्वास्थ्य महकमा का निशु जारी आंकड़ा मुजब आज सबसे बता 147 मामला जोधपुर में मिला है। इनके अलावा जयपुर में 145, कोटा में 64, अलवर में 54, अजमेर में 52, बीकानेर में 32, हनुमानगढ़ में 31, भीलवाड़ा में 30, उदयपुर में 28, नागौर में 23, पाली और सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में 22, झालावाड़ में 17, बूंदी में 16, चित्तौड़गढ़ में 14, चूरू में 11, श्रीगंगानगर में 10, झुंझुनू और सिरोही में 7, राजसमंद, टोंक 12 और जालोर में 6, भरतपुर में 5, धौलपुर और डूंगरपुर में 4 और जैसलमेर में 2 संक्रमित मामला मिला है। प्रदेश में कोरोना से आज 7 और लोगों की मौत हो गई। इन बीच ठीक होने वाला लोगों की संख्या बढ़कर 80,114 तक पहुंच गई है। प्रदेश में हाल 17,410 एक्टिव मामला है। राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस दिनेश मेहता एक याचिका की सुनवाई करता थका राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि किन्हीं भूमि विहीन अतिक्रमी ने बेदखल नहीं करो जावे, भले ही वह जमीन प्रतिबंधित श्रेणी में हो या न हो। एड़ा लोगों ने जमीन रा भवन आवंटित करो जा सके है। हालांकि यह आदेश उन लोगों माथे लागू नहीं वेला जिनरे कने जमीन है। चूरूरी तारानगर तहसील रा साहवा माय जोड़ पायथन रे जमीन माथे अतिक्रमण हटाबा ने लेर रेस्पोंडेंट प्रदीप कुमार उच्च न्यायालय री एकल पीठ में याचिका दायर की ही। मामला री अगली सुनवाई 28 सितंबर ने वेला। राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश री पालना नहीं करवा माथे अब तक 92,497 मामला में कार्रवाई करता थका 1,19,72,000 जुर्मानो वसूल करो गयो है। इनरे तहत सार्वजनिक ठोरा माथे मास्क नहीं पहनवा पर 19,892 और सार्वजनिक ठोरा माथे थूकबा पर 77 लोगों माथे कार्रवाई कर जुर्मानो वसूल करो गयो है। कोरोना महामारी रा बढ़ता प्रकोप रे चालता आयुर्वेद महकमो अब काढ़ा रे अलावा 4 दूसरी प्रकार की दवाइयां भी खरीद रहे है, जो प्रदेश रा आयुर्वेद महकमा रा अस्पताल में कोरोना मरीजा ने दी जावेला। जोधपुर प्रवास में थे आया आयुर्वेद महकमा रा उपनिदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा बतायो कि लाला 4 महीना में कोरोना मरीजा ने दिया गया काढ़ा रा सकारात्मक नतीजा सामू आया है। मामले हैं उनमें मार्च से जो भी विभाग की सेवाएं हैं प्रारंभ कर दी थी। मार्च से लेकर अब तक करीब 27 लाख लोगों को काढ़े से लाभान्वित किया है। हमारी जो रसायनशालाएं हैं अभी जोधपुर और उदयपुर, उसमें इसी कोविड की महामारी का प्रकोप कब तक चलेगा उसको ध्यान में रख के 30 टन काढ़ा जोधपुर में बन रहा है, 15 टन काढ़ा उदयपुर में बन रहा है। पहले तो
विभाग की जो भी हमारे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ थे उनकी सेवाएं मेडिकल को दी हुई थी, काफ़ी दिनों से वापस से हमारे ही चिकित्सालय और औषधालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो औषधालय और चिकित्सालय में भी कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो भी रोगी आते हैं उनको काढ़ा और दूसरी जो दवाइयां हैं उपलब्ध हैं। विभाग ने 4 दवाइयां कोविड के लिए विशेष रूप से खरीदने के लिए आदेश जारी कर रखा है और वो उम्मीद है कि वो सितंबर के अंत तक आ जाएगी। और वो 4 दवाइयां कोविड के दृष्टि से ही खरीदी गई है। उसमें आयु 64 कैप्सूल है, संसमनी बट्टी है, एक अणु तेल है और एक त्रिभुवन कीर्ति रस है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह लोगों से कोरोना से जुड़ी चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की गाइडलाइन री पालना करवारी अरज कीनी है। वणा बताया कि गाइडलाइन री पालना नहीं करवा वाला खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करी जा रही है। वणा बताया कि प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश रहते अब तक 6,91,172 लोगों चालान कर 10 करोड़ रुपया से बत्तारी वसूली करी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन री बगत चोखो काम करवा खातर भारत स्काउट गाइड कानीसू झुंझुनू जिला रा स्काउट गाइड ने पूरा देश में पहलो स्थान मिलो है। भारत स्काउट गाइड कानीसू पूरा देश में 25 जिला चुनिया गया है, जिनमें से झुंझुनू जिलो पहला स्थान माथे रह्यो है। हरियाणा रा गढ़पुरी में रखा गया जलसा में भारत स्काउट गाइड रा निदेशक राजकुमार कौशिक झुंझुनू स्काउट रा सीईओ महेश कालावत ने सम्मानित किनो। ये किया गया था कि कोविड के दौरान उत्कृष्ट और सेवा कार्य करने थे। स्काउट गाइड संगठन ने अपने स्वयं को सेव रखते हुए बचाते हुए और लॉकडाउन का जो प्रथम चरण था, यूँ कह सकता हूँ कि 3 महीने तक बहुत संकटकालीन स्थिति थी। उस समय यहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए हमने रसोई चलाई, जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया। इतना ही नहीं, खाद्य सामग्री वितरण की, मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों को वितरित किया। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ हम लोगों ने बॉर्डर पे जहाँ जहाँ सीमाएँ लगती थी, हरियाणा और झुंझुनू की, चूरू और झुंझुनू की, सिकरो और झुंझुनू की, उन पर भी हमारे स्काउट गाइड्स ने सराहनीय सेवाएं की। इतना ही नहीं, बैंकों में भी सोशल डिस्टेंस बनाने में अच्छा कार्य करते रहे और प्रतिदिन हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग हमारा जो नेशनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली उसको करते थे। उसके बिना पे पूरे हिंदुस्तान के 25 जिलों का चयन किया गया, जिसमें से राजस्थान नंबर 1 पे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन रे तहत बस्सीरा मोहनपुरा गांव में 5 दिन की कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में कोरोना और स्वच्छता बाबत जागरूकता रो प्रशिक्षण दियो गयो। उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा बतायो कि बस्सी उपखंड री 44 ग्राम पंचायत में 5 दिन रा प्रशिक्षण शिविर 3 चरणों में रखा गया है। इन प्रशिक्षण शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। बीमारी से बचाव के जो संसाधन अपनाए जा सकते हैं उनको अपनाया जाए। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर यह प्रशिक्षण आयोजित करवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण हमारा 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जो 14 तारीख तक चलेगा। अब तक आज के दिन 16 ग्राम पंचायतों में यह प्रशिक्षण जारी है। जैसे ही यह क्लस्टर पूरा होगा उसके बाद में यही टीम शेष बची हुई ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण आयोजित करवाएगी। उद्देश्य इसका यह है कि जिस प्रकार से डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन होता है, जिसके माध्यम से हम कुछ लोगों को जागरूक करें, फिर वो और लोगों को जागरूक करें, इस प्रकार से चेन बनती चली जाए। तो इस प्रकार से हम यह काम करवा रहे हैं। बचाव ही उपाय है, यही इसका हमने थीम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। गाँव के अंदर लोगों को ज़्यादा से जानकारी नहीं होती है, तो हम ढाणियों में, गाँव में जा कर के सभी महिलाओं से, बच्चों से और लेडीज़ों से, सबसे मतलब युवाओं से सबसे बात करते हैं कि भाई आप लोग ऐसे इकट्ठे होकर के झुंड बना के ना खड़े होए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने। मास्क नहीं पहनेंगे तो ये कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा, इसकी चैन नहीं टूट पाएगी। तो हमको ज़्यादा सतर्कता और जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में रख। आज हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 5 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। उसमें हमें कोरोना के विषय में, जागरूकता के विषय में बताया जा रहा है। हमें कोरोना से किस तरह से बचाव किया जा रहा है और कैसे हम दूसरों को समझा सके, इस बारे में समझाया जा रहा है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा में आज 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आई हुई हूँ। तो आज 3रा दिवस है। इसमें हमें लोगों को कोरोना की जागरूकता के बारे में बताया जा रहा है। महिला और बाल विकास महकमा जयपुर का निशु सितंबर महीना ने पोषण महीनारी भांत मनाया जा रहा है। इन तहत महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज झालाना डूंगरी स्थित महिला अधिकारिता महकमा में पोषण माह तहत जिम्मेदारी कैंपेन की शुरुआत की।
पाछे मंत्री बतायो कि महकमा कानीसू हर आंगनवाड़ी केंद्र माथे पोषण अभियान रे तहत पोषण वाटिका विकसित करी जा रही है, जिनमें टाबर, गर्भवती और धात्री महिलाओं ने उचित फल और सब्जियां मिल सकेला। कार्यक्रम में महकमा शासन सचिव डॉक्टर के पाठक, ICDS निदेशक प्रतिभा सिंह सेती कई अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम रे जरिए जुड़े रहा। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मना रहा है। हमारा विभाग भी राजस्थान के अंदर इस माह के प्रति सजग है और मुझे बहुत बताते हुए खुशी है कि पोषण माह की अगर हम बात करें और पोषण की अगर बात करें तो जो जिम्मेदारी अभियान आज हमने शुरू किया है, इस अभियान के तहत मेरी अपील है राजस्थान की तमाम जनता से, उन परिवारों से जिनके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके घर में धात्री महिलाएं हैं, उन महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए परिवार को, राजस्थान के आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप हमारा सहयोग दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। विभाग पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है हमारी सारी विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से कि हम घर घर जाके पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों को आइडेंटिफाइड करेंगे, कौन से बच्चों को हम लोगों को अति कुपोषित हैं, जिनको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, कौन सी महिलाएं जो गर्भवती हैं जिनको हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये माह हमारा इस अभियान के तहत चलेगा। तो हमारे जो कुपोषण की घटने की दर है, जैसा बताया गया, एनीमिया में 3% की दर से गिर रहा है और सामान्य कुपोषण 2% से। हम इसको और भी बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गति को थोड़ा सा तेज कर दें। तो ये जो संख्या है, जो हमारी करीब 7.5% से 8.5% अति कुपोषित की संख्या है, उसको हम गिराकर एक और निचले क्रम पर ले आ पाएं, इसी में हमारी सफलता निहित है। भारतीय खाद्य निगम रा जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण महीना रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन तहत निगम रा आवासीय परिसर में किचन गार्डन तैयार कर्यो गयो है, जिनमें पौष्टिक सब्जियां रे अलावा गुणकारी औषधीय पौधा लगाया गया है। निगम रा क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव भास्कर बतायो कि राजस्थान खेतर रा सगला मंडल कार्यालय में पोषण माह चावरे साथे मनायो जा रह्यो है। राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जा रहा है, जो पूरे सितंबर के महीने में पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय खाद्य निगम राजस्थान क्षेत्र भी इस राष्ट्रीय पोषण माह को मना रहा है। इस पोषण माह का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग जनता के अंदर पोषण के प्रति एक जागृति पैदा करना चाहते हैं, एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि हो। जो पोषण माह है उसका जो बहुत ही बड़ा उद्देश्य है कि देश में एक नए सिरे से पोषण के प्रति जागरूकता हो और जो पोषण से संबंधित विटामिन है और जो पोषण के तत्व हैं उन सब के प्रति भी जो भी कर्मचारी हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा की जा रही है। दौसा जिला में होबावाड़ा पंचायत राज रा चुनाव खातर तैयारियां जोरों से चल रही है। इन तहत जिला प्रशासन कानीसू चुनाव तैयारियां री निगरानी करी जा रही है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया आज रामकरण जोशी स्कूल पूगर तैयारियां रो जायजो लीनो। 4 फेजेस में इलेक्शन होने हैं और फर्स्ट फेज़ में आपका लवान, लालसोट और महुआ में इलेक्शन हो रहा है। तो उस हिसाब से स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को देखते हुए, जैसे कि पीजी कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हमेशा से जो पीजी कॉलेज में होता था स्ट्रांग रूम, उसकी जगह इस बार रामकरण जोशी स्कूल में वो व्यवस्था को देखा है। जब गाड़ियों के आने का, पार्किंग की व्यवस्था और पार्टियों की रवानगी कैसे स्मूथ हो सकते हैं उस पर निर्देश दिए गए। पाली में फसल खराबी ने लेर भाजपा किसान मोर्चा कानीसू मुख्यमंत्री रे नाम जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दियो गयो। इन बगत भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख, विधायक जोराराम कुमावत, शोभा चौहान सेती भाजपा किसान मोर्चा रा पदाधिकारी मौजूद रहा। भाजपा किसान मोर्चा रा प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी सिंह मंडली कहो कि खेतर में फसल खराब होबारे कारण सरकार ने मुआवजो बेगो देनो चावे। 80 से 90% मूंगों की फसल में पूरे जिले में नुकसान हुआ है। हाँ, ये जरूर है, किसी तहसील में 90% हुआ तो किसी तहसील में 70% भी हुआ है। ये जरूर है, तिल की फसल जिस एरिया में ज्यादा बोई जाती है उस एरिया में 70 से 80% इस आखिरी बरसात में पानी भर गया, खेत में नीचे से गल गई और वो नीचे गिर गई। 70% नुकसान तिल की फसल में हो गया।
और सबसे ज्यादा फसल बोई जाती है पाली जिले में तो तिल और मूंग की फसल बोई जाती है। किसान दुखी है। सरकार जब अपने राज्य में आई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बात कही थी कि हम किसानों का कर्ज माफ, उल्टी गिनती 10 तक गिनी थी कि हम ये कर्ज माफ 10 दिन में पूरा कर लेंगे। न तो कोई उस कर्ज माफी का कोई आधार है, न कोई कर्ज माफी है। जयपुर में दे राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद इकबाल खान बैंक में 13 करोड़ रुपया राशि रा गबन रा मामला में बाकी रा आरोपिया ने गिरफ्तार करबारी मांग की है। इकबाल खान बताया कि मामला से जुड़ा रिकॉर्ड पुलिस ने सौंप दिया गया है। मोहम्मद इकबाल खान मुख्य कार्यकारी अधिकारी दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि बैंक की पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो द्वारा 20 साल तक फर्जी चुनाव करा के अध्यक्षा रही और भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च को उनके चुनाव को अवैध घोषित करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए थे, जिसकी पालना में प्रशासक की नियुक्ति हुई थी। और राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी जांचें करवाई गई थी उसके अंदर फिरोजा बानो को 13 करोड़ के गबन का दोषी पाया गया था, जिसमें से मुझ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना 21/6/2016 को करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चार्ज लेते हुए आज दिनांक तक 6 करोड़ की वसूली की गई है। और 6 करोड़ की वसूली करने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर 19/7/2018 को एक आदेश दिया फिरोजा बानो के खिलाफ FIR दर्ज कराने के। राज्य सरकार को वसूली करके जो प्रदेश में मानसून कमजोर पड़वारे पाछे बिरखारो दौर थम गयो है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कुछ टोरा माथे हल्की बिरखा ने छोड़ बाकी इलाका में मौसम सूखो रह्यो। मौसम महकमा मुजब प्रदेश में अब तक 10% सु बत्ता बिरखा हो चुकी है। मौसम महकमो 15 और 16 सितंबर से प्रदेश रा कई इलाका में एकार फेरू बिरखारी आस जताई है। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो। और खबरारी ताज़ा जानकारी खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में कहो सीमा माथे सेनारा जवाना रे पाछे खड़ो है पूरो देश। इन सत्र में लिया जावेला कई खास फैसला। संसद रो मानसून सत्र आज सु होयो शुरू। लोकसभा रा पहली रा सांसदार अलावा पहली रा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी गई श्रद्धांजलि। आखा देश में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। 1949 में आज रे दिन हिंदी ने दियो गयो हो राजभाषा रो दर्जो। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री देश रा लोगा ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में आज कोरोना रा 793 नवा मामला आया सामू। अब तक 83,000 रे करीब मरीज होया ठीक। प्रदेश में हाले भी 17,410 एक्टिव मामला है मौजूद। और प्रदेश में मानसून रे सुस्त पड़वारे कारण बिरखारो दौर हुयो कम। दक्षिणी राजस्थान रा कुछ इलाका ने छोड़ बाकी जिला में रह्यो सूखो। राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।